नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान के स्रोत से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एक एक करके देखेंगे कि किस देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या सम्मिलित किया गया है। तो चलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इसमें से देखेंगे इंग्लैंड से जो ले गई है ये संसदीय प्रणाली ली गई है, और ये संघीय प्रणाली जो है ये कनाडा से लिया गया है, और मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से के संविधान से लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरिश संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इससे बहुत अधिक तथ्य जो है हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसलिए यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। नेक्स्ट हमारा है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है। तो इसमें से देखेंगे भारत की संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है, क्योंकि संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा से ही भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे तो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची भारत में लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, आपका लिखित संविधान लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा भी लिया गया है, और ये मौलिक अधिकार भी लिया गया है, न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, प्रस्तावना भी लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से जो है ये नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन करता है ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है भारतीय संविधान में ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है और समवर्ती सूची भी लिया गया है। और कनाडा से देखेंगे तो कनाडा संघीय प्रणाली लिया गया है, और यूएसए के संविधान से जो है मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यहीं से लिया गया है यूएसए से। और ग्रेट ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली लिया गया है, और ग्रेट ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता भी लिया गया है, और कैबिनेट प्रणाली भी यहीं से ली गई है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये कनाडा से प्रेरणा है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। देखेंगे रूस के संविधान से जो है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूस के संविधान से ही लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, और पंचवर्षीय योजना भी रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से। तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड ने ये स्पेन से उधार लिया था, और आयरलैंड से भारतीय संविधान में इसको लिया गया। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की। तो संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विवेचन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनर्विवेचन का विचार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा भी यहीं से ली गई है, और मौलिक अधिकार भी यहीं से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया है, और लिखित संविधान की अवधारणा भी अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण जो है ये अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो आपात उपबंधी संबंध जो है ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से हमारा जो है ये संविधान संशोधन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से इनकार किया गया। तो ये आयरलैंड और स्पेन से लिया गया है। आयरलैंड स्पेन से उधार लिया था, और आयरलैंड से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया इसको। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का
नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो सदस्यों का नामांकन करता है ये आयरलैंड से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार भी यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये जो है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस के संविधान से जो है ये इसका सिद्धांत जो है समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है। तो कलेक्टर का पद जो है इंग्लैंड के संविधान से उधार लिया गया। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समानता, समता लिया गया है। तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और विधि के कानून के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में नामांकन करते हैं यहीं से लिया गया है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है ये इंग्लैंड से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये अवशिष्ट शक्ति का विचार जो है ये कनाडा से लिया गया है और संघीय प्रणाली भी कनाडा की देन है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है और आपातकाल भी ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसमें देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था जो है और मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो सबसे अधिक गंभीर प्रभाव जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही बहुत सारे तथ्यों को लेकर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है ये अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है ये कनाडा के द्वारा अपनाया गया था और कनाडा से ही अवशिष्ट अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से प्रभावित है। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस की क्रांति से ली गई। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है और संविधान संशोधन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इसमें से देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से संघीय व्यवस्था प्रभावित है, कनाडा से भी प्रभावित है और ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ देखेंगे संवैधानिक प्रावधान दिया गया और दूसरी तरफ स्रोत दिया गया। तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, 1 का 4 हो जाएगा। और आज के निर्देशक तत्व जो है ये आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो लिया गया है ये ब्रिटिश से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 4, 3, 1, 2 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन में सर्वप्रथम विकसित हुई और ब्रिटेन से ही भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है जिसका सबसे अधिक गहरा प्रभाव भारतीय संविधान बनाने में पड़ा है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? तो मूलभूत अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मूलभूत अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के बीमर संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से एक बार देख लेंगे क्या क्या लिया गया है। तो लिखित संविधान यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा भी यहीं से लिया गया है। और राज्यों का प्रावधान जो है यहीं से लिया गया है। मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा यहीं से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना भी यहीं से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन संविधान में प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद हटाने की विधि, तीनों जो है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। तो भारतीय संविधान जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही विकसित हुआ, क्योंकि भारत शासन अधिनियम का आधे से अधिक तथ्य जो है उठाकर सीधे भारतीय संविधान में सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है और ये मूल आधारिका भी है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। तो इसी के साथ जो है भारतीय संविधान का स्रोत हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।